आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं साथियों फिटर फर्स्ट ईयर का पेपर है और यह पेपर 9 सितंबर 2024 को हुआ था, आप देख पा रहे हैं। और फिटर फर्स्ट ईयर का ये बैक पेपर है, तो बैक पेपर इसी से आएंगे। अगर आप सभी को ये रियल वाले सारे पेपर चाहिए तो आप हमारे RTI के आप किसी भी ट्रेड से हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए MPN ऑनलाइन स्टडी प्ले स्टोर से जाके आपको जो है ये पूरा पेपर मिल जाएगा। तो इसमें हम पूरा पेपर को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार से डाउट ना हो और हूबहू यही पेपर आएगा। हम इसमें सारे मतलब एक सब जो पेपर है थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन चारों पेपर को सॉल्व करेंगे। बट समय ज़्यादा ना होने के कारण इसे हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। डिटेल में जो है हमने क्लास में बता रखा है, आप क्लास में जाके देखेंगे। तो चलिए हम आप सभी को इस पेपर को सॉल्व कराते हैं। अगर आपको और सारे पेपर चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी सिलेंडर में क्यों नहीं निकाली जाती। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं उस समय हम जब सिलेंडर की चाबी होती है उसको हम क्यों नहीं निकालते, क्योंकि कभी भी अगर आग लगे, कभी भी फायर जो है इधर उधर ज्वलनशील है तो लीकेज हो, कहीं से अगर आग लगती है तो उसको हम क्या करते हैं आसानी के साथ बंद कर सके, इसीलिए जो है सिलेंडर में हम जब भी ऑन करते हैं तो सिलेंडर में चाबी को लगा रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सीट मेटल इज एज टू ज्वाइंट यूजिंग अ सोल्डरिंग। मतलब सोल्डरिंग का उपयोग करते समय सीट धातु को किस धातु को जोड़ना आसान रहता है। मतलब जब भी हम सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं किस मेटल को जोड़ना सबसे आसान रहता है, तो कौन सा रहता है साथियों, वो रहता है टिन्ड प्लेट। मतलब जो भी प्लेट में टिन की होती है वो जल्दी से जो है सोल्डरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पेस्ट होता है वो उस प्रकार के मटेरियल में जल्दी से बॉन्ड बनाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि चित्र में किस प्रकार का बोल्ट जो है दर्शाया गया है। यहाँ से आप बोल्ट मैं दिखा देता हूँ, ये हेक्सागोनल बोल्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इस बोल्ट को पूछा है कि किस प्रकार का बोल्ट जो है दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, तो इस प्रकार के बोल्ट को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, सभी सपाट और घुमावदार जो सतहों पर ऊंचे डब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी हम डब्बे को हटाते हैं तो उस समय किस प्रकार के जो मटेरियल है उसका प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं साथियों, स्क्रैपर होते हैं। स्क्रैपर होता है मतलब ये डब्बो जो दिया है, जब भी हम कहीं होता है किसी भी प्रकार के कोई हमारा जॉब है उसके ऊपर क्या होता है, कभी जंग लग जाती है, कभी ऊपर पपड़ी बन जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। यह फाइल की तरह होता है साथियों, जैसी हमारी रेती होती है लेकिन थोड़ा सा बेंड होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस प्रकार का रैक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है। तो कौन सा होता है साथियों, वो होता है पॉजिटिव टॉप रैक एंगल होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सीट मेटल में वर्क स्टिक का क्या उपयोग है। जो सीट मेटल होता है साथियों वो वर्क स्टिक कई प्रकार के होते हैं साथियों, अर्धचंद्राकार स्टिक, गोल स्टिक, हाफ स्टिक। वो क्या होता है सपोर्ट देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सपोर्टिंग पीस को मतलब जब भी हमें सीट को ठोकना होता है तो इसके नीचे हम स्टिक का प्रयोग करते हैं, तो सपोर्टिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक अथवा लेथ वेट के बीच में क्या रखा जाता है। ये साथियों जो बात हो रही है ये लेथ मशीन के बीच में हो रही है। अगर आपको लेथ मशीन आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं साथियों, चढ़ाते उतारते समय नुकसान न हो तो उसमें क्या रखते हैं, बीच में हम वुडन क्रेटल रखते हैं, मतलब लकड़ी का एक गुटका जो है रखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सोल्डर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डर बनाने के लिए साथियों क्या होता है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु मतलब प्योर मेटल या एलॉय का प्रयोग जो है हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषणों को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं साथियों, स्पेल्टर का, सिल्वर का स्पेल्टर होता है साथियों। उसके ऊपर जो है परत चढ़ाने को हम स्पेल्टर बोलते हैं। और आप सभी को बताएं एक बात, अगर आप सभी को ये पेपर चाहिए, मैं लगभग 100 से ज़्यादा सेट जो है तैयार करके अपने ऐप पे डाला हूँ, आप वहाँ से जो है जाके प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ अभी फ्री में मिल जाएगी। कौन सा ऑपरेशन दी गई गहराइयों का होल जो है बड़ा करता है। तो काउंटर बोर होता है साथियों। काउंटर बोर हम कब करते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के साइज को बढ़ाने के लिए, मतलब सबसे ऊपर वाले फेस को जो है ड्रिल के साइज से थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि हम वहाँ पे काउंटर संक बोल्ट लगा दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। काउंटर बोरिंग पूरे ड्रिल किए हुए पार्ट पे नहीं होता, बस केवल ऊपर के फेस के जगह पर होता है। इसमें दिया गया है कि चित्र में दिखाए गए पीपीई, पीपीई को हम बोलते हैं साथियों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या है, ये इसको आपको बताना है। ये बिल्डिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये है हैंड स्क्रीन है, या इसे आप अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यहाँ पे बेबल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक बोला है। बेबल प्रोटेक्टर क्या होता है साथियों, कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका पाठ्यांक क्या होता है, इसका पाठ्यांक जो है मिनट में आता है, और यहाँ पे बोला है इसका पाठ्यांक पूछा है कि इसका पाठ्यांक कितना है। तो ये है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 41 डिग्री 50 मिनट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 51 डिग्री 50 मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो कुछ इस प्रकार से जब भी हम बेवल प्रोटेक्टर की बात करते हैं, तो बेवल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक होता है साथियों, वो होता है 5 मिनट। 5 मिनट साथियों, ये आप सभी समय में मत नापना, वो एक इकाई होती है कोणों को नापने की। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। यह पूछा है कि धातु के किस यांत्रिक गुण के कारण किसी भी मटेरियल में घिसाव और घर्षण जो है झेलने की क्षमता होती है। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है किसी मटेरियल के अंदर कि जो किसी भी चीज़ को रगड़ने और घिसने से बचाता है। तो वो होता है साथियों हार्डनेस, जिसे हम कठोरता कहते हैं। जब भी हम किसी भी मटेरियल को, इसके बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पता है 723 के ऊपर और 1400 के नीचे, जब भी हम उसे गर्म करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के बाद अचानक से अगर हम उसे ठंडा करते हैं, तो उस मटेरियल के अंदर क्या होता है, वो आ जाता है हार्डनेस की जो है क्वालिटी आ जाती है उसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? तो होता है साथियों सर्कुलर सा, या गोले कालर, मतलब गोले के आकार का होता है। सर्कुलर सा मतलब जो सा का मतलब होता है साथियों आरी। आप यहाँ पे आरी से समझ लीजिए, क्योंकि गाँव के भाषा में इसे हम आरी के नाम से जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खाद्य कंटेनरों की स्टील शीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब जब भी हम कोटिंग करते हैं खाने वाले, मतलब फूड कंटेनर, खाने वाले जो कंटेनर होते हैं, तो किसकी कोटिंग करते हैं हम? उस पर जो है टिन की कोटिंग करते हैं। टिन साथियों, टिन का जो मिश्र धातु होता है उसकी कोटिंग करते हैं कभी भी जब हम खाद्य पदार्थ के कंटेनर पर कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है? तो गेज का प्रयोग क्यों करते हैं साथियों? किसी भी कंपनी में जब हम गेज करते हैं, गेज का उपयोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? ज़्यादातर यह उपयोग जो है क्वालिटी के लिए किया जाता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ को हम अगर जल्दी से चेक करना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक गेज बनाते हैं। उससे क्या होता है कि एक पर्सनल साइज का गेज है, तो हम उसको बने हुए पार्ट में, जैसे अगर हमने होल बना रखा है, तो उसमें तुरंत डालते हैं कि वो गेज क्या करता है, तुरंत चारों साइड से फिट होकर हमें बता देता है कि हाँ ये सही है। तो गेज का प्रयोग क्यों करते हैं साथियों? किसी भी उत्पाद को जल्दी से जांच करने के लिए, हाँ ये हमारा इक्विपमेंट सही है कि नहीं सही है, इसीलिए हम गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता। यहाँ पे अभी पूछ लिया, अभी मैंने आप सभी से पूछा था एक्यूरेसी क्या होती है? वो होती है साथियों आपकी 5 मिनट। ये आपको मिनट कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। लेथ का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर पेच थ्रेड कैसे बनाया जाता है? तो कैसे बनाया जाता है साथियों? कुंडलित के रूप में, मतलब हेलिकल के रूप में। जैसे हेलिकल स्प्रिंग होती है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में जो लगी होती है बच्चों के, तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। यहाँ पे चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम, यहाँ पे जो फाइल आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक कट बनाया है, तो इसी कट के अनुसार से आपको पहचानना है कि ये कौन सी फाइल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? रोटरी फाइल के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? जो भी अपना एसी करंट का वो होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसका नुकसान पूछा है, तो उसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते? वो जो है नुकसान करता है लौह और लौह धातु की। जब भी हम लौह धातु की वेल्डिंग करते हैं, वो इसमें कारगर साबित नहीं होता। मतलब जो लौह मटेरियल होता है उसमें तो प्रयोग कर लेता है ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, लेकिन अलौह मटेरियल जो होता है, जैसे कास्ट आयरन हो गया और किसी भी प्रकार का ऐसा मटेरियल जिसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते, लौह के गुण नहीं पाए जाते, उसमें जो है वेल्डिंग करने में सही नहीं होता।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयोजन सेट का कौन सा भाग एक अंश से सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने के लिए मापने के लिए किया जाता है। मतलब पूछा है कि अगर हमें एक अंश से कम, मतलब एक कोण में एक अंश कोण से कम, 1 डिग्री से अगर हमें अंदर की माप करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे साथ में, उस समय हम वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कच्चे माल का वजन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। जब भी हम किसी कंपनी में साथियों कोई रॉ मटेरियल आता है तो इसका हम सूत्र क्या है कि हम कैसे पता कर सकें कि कितना रॉ मटेरियल आया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम गुणे डेंसिटी कर देंगे। तो इससे हमें क्या है पता चल जाएगा, मास और घनत्व का गुणा कर देंगे तो जो भी आएगा वो कच्चे माल का वजन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो होते हैं साथियों कंपोजिटिंग, जिसका हम क्या करते हैं, कंपोजिटिंग हर एक लाइन में अलग अलग होती है। अवशिष्ट पदार्थों को क्या करना, एक प्रकार से हम यूज में लाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिटिंग। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में यहाँ पे दर्शाया है और इसके बारे में जो है रीडिंग पूछी है यहाँ यक्स। तो इसमें पूछा है कि ये यक्स जो दर्शाया है यहाँ पे जो थंबनेट है इसमें दर्शाया जो नर्लिंग किया गया है, तो ये क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, थिम्बल बोलते हैं। थिम्बल क्या होता है, वर्नियर का माइक्रोमीटर में इसको हम मूव करके उसके जा को आगे पीछे करते हैं ताकि हम अपने माप जो अंदर मापते हैं उसकी लंबाई या चौड़ाई को कम कर सकें। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर 50 से 75 mm की रीडिंग क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसे ऐसे समझाने में थोड़ा इशू होगा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ माइक्रोमीटर में, आप देख पा रहे होंगे। 63 mm है, यहाँ पे आप इसको आंसर देख लीजिए क्योंकि समझाने में ज़्यादा समय लगेगा इसको। अगला क्वेश्चन है 5S तकनीक, आप यहाँ 5S तकनीक देख पा रहे हैं। ये 5S तकनीक आप सभी जगह देखे होंगे। तो इसमें सीरी का पूछा है, सीरी का मतलब क्या होता है। तो साथियों 5S आप सभी को पता होता है, सीरी, सीसो, सेशन, सिकेटसु, जिसे हम बोलते हैं। मतलब किसी भी कंपनी में 5S सभी कामों के बाद, कंपनी में नहीं हर जगह पे 5S किया जाता है। तो 5S ये जो है जापान का वर्ड है। सीरी का मतलब होता है अनावश्यक मटेरियल को हटाना। मतलब जब भी हम कहीं पे भी काम करते हैं तो बहुत सारे मटेरियल एक साथ कंबाइंड में रहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले सीरी को हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मतलब उसमें से अलग अलग मटेरियल को अलग अलग करते हैं, सॉल्ट करते हैं, मतलब छांटते हैं, तो इसे हम सीरी कहते हैं। तो चलते हैं, और 5S लगभग सभी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में पूछा है कि यक्स का भाग जो दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे हम आप सभी को दिखाते हैं कहाँ पे दर्शाया गया है यक्स का भाग। ये दर्शाया गया है यक्स का भाग ड्रिल चक के ऊपर। तो इसके भाग का नाम पूछा है, तो ये क्या है, आपका ड्रिल चक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन सा अयस्क जस्ता निकालता है। मतलब जस्ता का ओर पूछा है, और मतलब जिससे जस्ता बनता है, जिंक जिससे बनता है, तो उस ओर को जब भी हम प्राप्त करते हैं खनिज के रूप में, ज़मीन से प्राप्त करते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम साथियों कैलेमाइन के नाम से जानते हैं। चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे, टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का क्या फ़ायदा है। टर्निंग आप सभी लोग जानते होंगे, किसी भी मटेरियल के सामने से टर्निंग क्या करते हैं, जैसे थ्रेड बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का ऑपरेशन होता है टर्निंग। तो उसमें जो कटिंग फ्लूइड डालते हैं, आप सभी को पता है कि जब भी हम कहीं पर भी कटिंग करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं उसके ऊपर हम फ्लूइड डालते हैं, क्यों, ताकि टेम्परेचर को कम रख सके और हमारा जो टूल है वो घिसे ना। तो इसलिए पूछा है। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टूल्स और वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, ताकि वो ठंडा रहे और आराम से जो है कटिंग हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का प्रयोग करती है। तो होता है साथियों आपका पेडिस्टल ग्राइंडर होता है, जो कि ग्राइंडर का साइज होता है लेकिन बड़े साइज का एक ग्राइंडर होता है आपका पेडिस्टल ग्राइंडर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आकृति में दर्शाए गए यक्स चिन्हित भाग का नाम, मतलब ये इसमें इस आकृति में जो यक्स से दर्शाया गया इसका नाम पूछा है। ये आपका साथियों क्या है, डिवाइडर है। आप सभी इसके बारे में पढ़ा होगा डिवाइडर। तो इसमें जो यक्स से दर्शाया गया इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस पे, तो ये आपका डिवाइडर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इसके स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है, जिसे हम फलक्रम के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा फलक्रम। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, इस ड्रिलिंग में कौन सा दोष दिखाया गया है। ये जो ड्रिल बिट है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ड्रिल बिट में पूछा है कौन सा दोष दिखाया गया है। जब भी कोई ड्रिल बिट होता है साथियों उसमें कुछ इस प्रकार से बना होता है, यहाँ पे पता होता है आप सभी का, जो कोण बनता है ड्रिल बिट में वो हमेशा आप सभी मान के चलिए 57 से 59 डिग्री का कोण रहता है। तभी ये क्या करता है, किसी मटेरियल में कट करता है।
तो यहाँ पे आप कोण देख पा रहे होंगे, या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रिल का पॉइंट जो है केंद्र में नहीं है, जो अभी मैंने आप सभी को दिखाया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं 33 नंबर। चित्र में दिखाए गए स्टिक का क्या नाम है? ये जो स्टिक चित्र में दिखाया गया है, आप सभी को पता है स्टिक बोलते हैं हम जब भी हम सीट मेटल के कार्य को सपोर्ट करने के लिए किसी टिन या सीट को सपोर्ट करते हैं तो इसे स्टिक बोलते हैं। ये अर्धचंद्राकार स्टिक या शंक्वाकार स्टिक, तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टिक होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? फनल स्टिक है अपना, ये फनल स्टिक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। लेथ में टेल स्टॉक का क्या उद्देश्य होता है? लेथ मशीन साथियों, ये लेथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे हम लेथ मशीन बोलते हैं और हिंदी में इसे खराद मशीन बोलते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, टू सपोर्ट लेंथी वर्क, मतलब जो बड़े काम होते हैं, लंबे काम होते हैं, उसको सपोर्ट करके रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेल स्टॉक। आगे चलते हैं, एक से चिन्हित तत्व का नाम बताना है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये चिन्हित यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो पार्ट है, जिसे हम पिच के नाम से जानते हैं, तो क्या है उसको आप सभी को दर्शाना है। यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? पिच कहते हैं। मतलब जब भी किसी नट बोल्ट में चूड़ी बनी होती है, तो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पिच के नाम से जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आप सभी के पूछा जाएगा कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप सभी के चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो नीडल दिखाया गया है, प्रेशर गेज है। तो प्रेशर गेज में ये जो नीडल दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है क्या है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पॉइंटर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है? मतलब अलग अलग अगर हमें मटेरियल को काटना है तो हम किस आरी का प्रयोग करेंगे? तो उस समय साथियों क्या करेंगे? कंटूर बेंड सा का जो है प्रयोग हम करेंगे अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए, मतलब अलग अलग साइज में काटने के लिए। अगला है, कौन सी सीट जो है धातु अथवा अधातु की तुलना में बेहतर दिखाती है? तो वो कौन सी सीट है साथियों? वो होती है आपकी कॉपर सीट होती है, जो कि धातु की तुलना से और ही अच्छी जो है दिखती है। तो ये 38 क्वेश्चन साथियों आप सभी के थ्योरी के होंगे। अब हम आगे चलते हैं, वर्कशॉप के क्वेश्चन जो है बात करेंगे। वर्कशॉप का 6 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि पानी का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब होता है साथियों बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिसे हम उबाल बिंदु कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर आपका पानी जो है गर्म होता है, खौलने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बोलते हैं, जिसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का जो है तापमान होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। बहुत ही ईजी है, ये परिभाषा है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ अनुपात क्या है? तो क्या है साथियों, आप यहाँ पे देख पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी मतलब साथियों इनपुट बटे आउटपुट, मतलब हमने कितना इनपुट दिया, हमने उससे इनपुट से हमें कितना आउटपुट प्राप्त हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, और हिंदी में इसे हम दक्षता के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 1 इंच में जो मिलीमीटर होता है वो 25.4 मिलीमीटर होता है, और 2.54 जो है ये सेंटीमीटर होता है। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। यम के एस प्रणाली में यम का मतलब पूछे साथियों, यम के एस में तो क्या होता है? मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों, विच इज यूनिट ऑफ करंट। पूछे कि करंट मतलब धारा की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो धारा की इकाई आपकी होती है एम्पियर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये आपके सॉल्व हो गए साथियों वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इसमें आप बोला है कि मतलब सही रूप से सबकी पहचान करना है, तो यहाँ पे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है, इसे समझाना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर उपकरण का पहचान करना। इस हैमर को बताना है साथियों, ये हैमर कौन सा है? यहाँ पे आप बॉल देख पा रहे हैं, तो बॉल है, तो कौन सा हैमर होगा साथियों? बॉल पिन हैमर होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉल पिन हैमर। स्लेज हैमर बहुत बड़ा हैमर होता है, 2 किलो से बड़ा हैमर होता है। सीधे ही पिन वाला हैमर होता है, तो जो हैमर नीचे वहाँ पे बॉल देख रहे हैं कुछ ऐसे होता है, और क्रॉस पिन भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ड्राइंग के अनुसार कौन सा आयाम सही है? यहाँ पे आपको देखने को है, देख के आप जो है बता सकते हैं कि कौन सा आयाम जो है यहाँ पे सही है। ऑप्शन 4, तो ये आपका सही आयाम है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और आप देख पा रहे हैं दिया गया है। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यहाँ पे पूछा है कि थोड़ा सिंबल दिया गया है मटेरियल का, उसे देख के आपको पहचानना है। ये जो सिंबल है किस चीज़ का है? जैसे ठोस का है, कांच का, किस चीज़ को हम दर्शाते हैं ऐसे सिंबल के रूप में? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ठोस, मतलब सॉलिड चीज़ को इससे हम दर्शाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चित्र में दिखाए गए, इसमें भी पूछा है प्रतीक का नाम। तो ये जो है लकड़ी का कुछ इस प्रकार से जब भी हम काटते हैं तो लकड़ी का दिखता है, मतलब इसे किस चीज़ का हम ऐसे क्रॉस सेक्शन देखते हैं, आप सभी को बताना है। तो ये साथियों आपका लकड़ी का, किसी लकड़ी को काटते हैं तो कुछ हम इस प्रकार से देख पाते हैं। इस प्रिज्म का नाम बताइए। यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिखाया है, ये प्रिज्म का नाम पूछे जो शंक्वाकार प्रिज्म है आपका, तो इसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। मतलब इसमें कितने भुजा है साथियों, खटभुज है, यहाँ पे आप 6 भुजा देख पाएंगे, इसलिए हम हेक्सागोनल प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो अगला आ गया आप सभी का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल साथियों। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है हम बात करेंगे आप सभी को, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए।